आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LCA तेजस मार्क 2 के बारे में। कल इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट की गई थी जहां पर कहा गया था कि LCA तेजस मार्क 2 साल 2027 में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। इस रिपोर्ट के बाद में बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस आए हैं, कुछ मैच्योर कुछ इमेच्योर, लेकिन सारे के सारे डिसअपॉइंटमेंट में आए मैसेजेस हैं। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से ये जो रिपोर्ट दी गई है वो बेसिकली किसी ऑफिशियल से बात करते हुए रिपोर्ट दी गई है। हालांकि ये ऑफिशियली आकर अपने नाम के साथ में ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा है और ये चीज इंडिकेट कर रही है कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो उसकी टाइमलाइन को लेकर सही आइडिया उस टीम को होता है जो उसके ऊपर काम कर रही होती है, और ये जो सो कॉल्ड अननेम्ड सोर्सेस होते हैं वो हवा में इस तरीके की टाइमलाइंस दे देते हैं। ये चीज हम लोगों ने पास्ट में भी देखी है और ये चीजें फ्यूचर में भी होती रहेंगी। किसी भी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को लेकर जब भी कोई क्लेम आता है तो कोशिश कीजिए कि ऑफिशियल सोर्स की तरफ से अगर वो क्लेम आया है तभी आप उसके ऊपर भरोसा कीजिए। और रही बात मार्क 2 को लेकर, तो इनिशियली कहा जा रहा था कि मार्क 2 साल 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। जी हाँ, टीम की तरफ से जो ऑफिशियल टाइमलाइन दी गई थी वो साल 2023 की दी गई थी। लेकिन अब हमें से ज्यादातर लोगों को ये चीज ऑलरेडी पता है कि इंजन को लेकर भारत सरकार की तरफ से एक कैप लगाया गया था। आइडिया था कि जब तक इंजन को लेकर चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक प्रोटोटाइप नहीं बनाया जाएगा। और इसके पीछे कारण था जो LCA तेजस मार्क 1 के इंजन की सप्लाई चेन के साथ में परेशानियां चल रही हैं वो। देखिए, GE की तरफ से F404 स्टार्ट तो कर दिया गया है, लेकिन उसके प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने में उनको बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। LCA तेजस मार्क 1A के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से HAL को 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से डिलीवर करने हैं, लेकिन GE F404 की सप्लाई चेन के चलते पहले 2 साल ये प्रोडक्शन रेट नहीं अचीव किया जा सकेगा। इसके अलावा HAL के पास में जो कैपेसिटी है वहां पर 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर बनाए जा सकते हैं, जो इवेंचुअली 32 एयरक्राफ्ट तक ले जाई जा सकती है। लेकिन GE की तरफ से ये चीज स्पेसिफिकली कह दी गई है कि उनकी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी 20 इंजन तक ही जा सकेगी। ऐसे में HAL के पास में जो एडिशनल कैपेसिटी है उसका बहुत ज्यादा फायदा भारत सरकार और भारतीय वायुसेना को नहीं होने वाला है। लेकिन LCA तेजस मार्क 2 के केस में ये इंजन्स भारत में असेंबल किए जाएंगे और इसी वजह से अज्यूम किया जा रहा है कि यहाँ पर सप्लाई चेन कंपैरेटिवली बेहतर होगी। इसी चीज को लेकर भारत सरकार की तरफ से प्रोटोटाइप को होल्ड पे डाला गया था और फ्यूचर प्रोग्राम के इंजन को कमिट करने से पहले ये इंश्योर करने की कोशिश की गई थी कि जिस इंजन को लेकर यहाँ पर कमिटमेंट किया जा रहा है उसकी सप्लाई चेन के साथ में आगे परेशानी ना हो। अब यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई है कि जो इंजन यहाँ पर अक्वायर किए जा रहे हैं उनकी सप्लाई चेन के साथ में आगे दिक्कत नहीं होगी और भारत और US के बीच में इन इंजन को भारत में बनाने के लिए समझौता भी हो चुका है। हालांकि ऑफिशियली यहाँ पर किसी भी तरीके का अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, लेकिन चीजें मोर और लेस क्लियर है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब भारत सरकार की तरफ से इस प्रोटोटाइप को हरी झंडी दिखा दी है और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट इस समय फुल स्विंग में चल रहा है। जो टीम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है उनके हिसाब से ये प्रोटोटाइप इस साल के अंत तक रोल आउट हो जाएगा और अगले साल इसकी पहली उड़ान हो जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में इसकी पहली उड़ान साल 2025 के आसपास होने वाली है। और अगर आप कहें कि साल 2027 में ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और प्रोडक्शन में ले जाया जा सकेगा, तो मेरे हिसाब से ये चीज थोड़ी स्ट्रेच है। किसी भी एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से डेवलप करके और सर्टिफाई कराने में थोड़ा समय लगता है और बेस्ट केस सिनेरियो में भी कम से कम 3 से 4 साल का समय यहाँ पर लगना चाहिए। ऐसी स्थिति में साल 2028 बेस्ट केस सिनेरियो है और ये चीज हम सभी जानते हैं कि प्रैक्टिकल केसेस में बेस्ट केस सिनेरियोस नहीं होते हैं। फिर भी अगर आप बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ से लेकर भी चलते हैं तो भी साल 2028 से पहले यह फाइटर जेट प्रोडक्शन में नहीं जा सकेगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि LCA तेजस मार्क 1A की जो सप्लाई चेन बनती है GE के इंजन के साथ में, तो वहां पर मैक्सिमम रेट ऑफ डिलीवरी क्या है। क्योंकि अगर शुरुआत की 2 साल में 8 एयरक्राफ्ट और उसके बाद 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर लेकर भी चलें तो साल 2029 तक LCA तेजस मार्क 1A की डिलीवरी कंप्लीट हो पाएगी, और वो भी इस पहले ऑर्डर के हिसाब से। और यहाँ पर हम लोग एडिशनल LCA तेजस मार्क 1A की भी बात कर रहे हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि ओवरऑल चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हैं और अभी ये सिचुएशन और थोड़ा डेवलप होगी तब जाकर हम लोगों को क्लियर पिक्चर मिलेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।